एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डूइंग द 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पार्ट 3 कल आएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कल हम लोग इस पूरे चैप्टर का सुहाहा करेंगे, फिर हम इसके NCERT क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू बी डूइंग द स्प्रिंट सेशन ऑफ द चैप्टर एंड देन योर फेवरेट वन शॉट. तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इस पूरे चैप्टर का आप अच्छी तरीके से 20 मिनट में रिवीजन करा सकते हो, तो जी हाँ, हम बिल्कुल करा सकते हो. वो हम कराएंगे अगले हफ्ते. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन द नोटिफिकेशंस ऑफ सच वीडियोस. नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो और बच्चों के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को, इस चैनल को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बिना मेहनत के हमारे पास आ जाए, है ना. आपके वजह से ही तो हम हैं. एंड मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है. सो लेट अस बिगिन. यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर Surabhi Gupta. I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, Delhi University. My master's from Jawaharlal Nehru University. It's been 3 years teaching here at Vedantu. इससे पहले I've taught as an assistant professor. I have worked in different companies. और पता नहीं आज मैं इतना ज़्यादा अपने बारे में क्यों बोल रही हूँ, but that's all about me. Alright, let us begin. I hope all of you are ready. Chat box में मुझे आप आंसर देते रहिएगा. What was the position of Russia's army in Germany and Austria between 1914 and 1916? अब 1914 और 1916 के बीच में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इसमें रशिया की पोजीशन कैसी थी? रशियन आर्मी ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था. हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 फ्रंट्स थे, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट. बीच में आपके जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह है. तो वेस्टर्न फ्रंट में तो ब्रिटेन दे वर विनिंग, बट ईस्टर्न फ्रंट में रशिया की बिल्कुल हालत बुरी थी, है ना. इट किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड वाज विक्टोरियस? नहीं. रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली, दैट इज करेक्ट. इसीलिए ही जार के ऊपर लोगों का काफी गुस्सा भी बढ़ने लगा था. याद आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, सब कुछ रशिया में खत्म हो गया था. राइट, चलो अगला क्वेश्चन. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस वन. यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. अब गाइस, ये वाला हमने पूरा अभी तक चैप्टर नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको सब ना आए, बट जितना आए उतना आप मार्क कर लो, ठीक है. 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 and 1. Let's do it. A. Nicholas II is equal to Tsar of Russia. Alright. Kerensky जो थे, he was, अब तो हमने पढ़ रखा है, he was the leader of the prime minister in the provisional government, है ना. प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसको लेनिन ने अपनी बोल्शेविक पार्टी का हेड थे जो लेनिन, उन्होंने मार गिराया था, खत्म कर दिया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. फिर आया लेनिन who was the leader of the Bolshevik party, and M.N. Roy जिसके बारे में अभी आप पढ़ोगे आगे, is the Mexican Communist Party का founder. Right? So 2 4 1 3 है कुछ ABCD 1 2 3 4. हाँ, 2 4 1 3 कहाँ है? 2 4 1 3. हाँ, ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर A. Alright? Not bad, not bad. Now guys, again I'm gonna say कि this is one of the toughest chapters of class 9. तो अगर आपसे सारे questions एक बार में नहीं भी होते हैं, take a deep breath, understand the chapter again, look at the important facts and the points, और इस chapter को धीरे धीरे समझना और हो जाएगा, ठीक है. मैं भी भूल जाती हूँ इस chapter को. चलो, so this is an image. I don't know how clear it is for you guys. In the picture, answer the following. Which of the following aspect best signifies this image? तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं. तो आपके बुक में गाइज 9th स्टैंडर्ड में ये पहली बार आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी करोगे, जहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. तो आपको पिक्चर्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. रशियन सोल्जर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नहीं, ये चीज ये नहीं दिखा रहा है. अ मीटिंग ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, लग तो रहा है. A meeting of the Petrograd Soviet at Duma in 19
17 बिल्कुल सही बात। अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो इस इमेज में यही दिखाया गया है कि पेट्रोग्राद सोवियत जो फॉर्म हुई थी उसका यहाँ पर मीटिंग चल रहा है ड्यूमा में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग। अब असर्शन रीजनिंग कैसे करते हैं, हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, अगर ये ट्रू है या नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। The Tsar dismissed the first Duma within 25 days and re-elected the second Duma within 2 months. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताओ मुझे चैट बॉक्स में। Is this a true statement or a false statement? आप कहोगे फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि द Tsar dismissed the first Duma within 25 नहीं 75 डेज होना चाहिए एंड द सेकेंड Duma within 2 months नहीं 3 months होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? तो दिस इज फॉल्स। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। हाँ, जब अकॉर ड्यूमा एस्टैब्लिश की गई तो राजा ने सिर्फ अपने कॉन्जर्वेटिव्स बिठाए ड्यूमा में, ड्यूमा मतलब वहां का पार्लियामेंट में। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? ऑलराइट, सो आप क्या कहोगे? दैट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ऑप्शन ए इज फॉल्स और डी हुआ वो, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the statements given about the Socialist Revolutionary Party is not true? अब ऐसे क्वेश्चन में प्लीज ये नॉट को आप अंडरलाइन कर लो, नहीं तो मुझे पता है एक्साइटमेंट में जो ट्रू है उसको टिक करके आप आ जाओगे एग्जाम से, ठीक है? तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वो वाली पार्टी थी, अगर आपको याद है कि दो पार्टी एग्जिस्ट करने लग गई थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वो थे जो बिलीव करते थे कि पेजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट है, पेजेंट्स जो है नेचुरली सोशलिज्म की थ्योरी को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने लैंड को कलेक्टिवली एग्रीकल्चर उस पर करते हैं और उसका प्रोड्यूस लोगों के बीच में बांट देते हैं, राइट? सो यहाँ पर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी was formed by socialists active in the countryside. This is true. They struggled for peasants' rights and demanded that land from nobles be transferred to them. ये भी एक सही, एक true statement है। They were one united group fighting for their rights. ये गलत है क्योंकि उनके बीच में भी काफी एक डिफरेंस था। देयर वाज अनदर ग्रुप दैट थॉट कि नहीं, जो लेनिन के अंडर थे, जो ये मानते थे कि नहीं, सोशलिस्ट जो है मतलब जो पेजेंट्स है वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, राइट? सो ऑप्शन ए एंड बी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। क्लियर? आई नो गाइज दिस चैप्टर इज टफ। मैं बार बार यही करूंगी, क्वेश्चंस करते रहो, चैप्टर को बार बार पढ़ते रहो, हो जाएगा ये चैप्टर। इसका जब वन शॉट आएगा तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा, पर कल का वीडियो तो डेफिनेटली मिस मत करना। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया, विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ वुमेन सफरेज मूवमेंट? नाउ गाइस, रशिया या यूरोप कहीं भी वुमेन सफरेजिस्ट जो मूवमेंट था उसको रैडिकल्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, लिबरल्स नहीं सपोर्ट कर रहे थे, कॉन्जर्वेटिव्स तो कतई नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। आहा, नाउ पुट दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लास 9 में आके आपके क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी बढ़ जाती है और थोड़ी डिफिकल्ट होने लगती है। तो जब हिस्ट्री की हम बात करें तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट कम्स सेकंड, है ना? तो यहाँ पर भी ये पूछा गया है, तो आपको थोड़ा, अगर डेट्स नहीं आया तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं जल्दी से, आप लोग पहले बताओ क्या आंसर हो सकता है, लुकिंग एट द ऑप्शंस। व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? फर्स्ट टेक अ गेस एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। चलो देखते हैं। अब गाइस, सबसे पहले इन सब में से साफ साफ दिख रहा है कि क्रिएशन ऑफ ड्यूमा तो 1905 में ही हो गया था। याद है जब रशिया में काफी परेशानियां हो रही थी तो राजा ने लोगों की बात मान के बोला था कि ठीक है, हम ड्यूमा को क्रिएट कर देंगे। सो फर्स्ट इज 2। फिर आया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 में आया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है? एंड देन हुआ है 1। So 2, 4, 3 and 1 is the correct answer, option A। कितने बच्चों का ये सही था? अगर आपका ये सही था इसका मतलब आपको ये चैप्टर में से काफी चीजें आने लगी है, ठीक है? Come on guys, थोड़े से questions and that is it, we are done, alright? Which religion was followed by most of the people of Russia? ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दे दो।
कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर क्लियरली आंसर है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई एम श्योर इतना आपको याद है. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10th एंड देन योर एंटायर 10 क्वेश्चंस विल बी डन. फिर आपको मुझे बताना है कितने मार्क्स आए आपको 10 में से. At the beginning of the 20th century, the majority of Russian people worked in. तो beginning of the 20th century की बात हो रही है, initially 1900s के initial years में. Most of them worked in the agricultural sector. Although जब हम 1930s तक के आते हैं 1920s तक, तो beginning मतलब at the very beginning में agricultural sector पे लोग dependent थे. Alright, final question of this chapter. And then I'm going to be telling you the homework questions. Who led the Bolshevik group in Russia during the Russian Revolution? जो Bolshevik group था, दो ग्रुप्स थे, एक थे Bolshevik और एक था Menshevik. जो Menshevik थे उनको लगता था कि पार्टी में सबको अलाउ होना चाहिए, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह में होता है, एवरीवन शुड बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी. बट Bolsheviks में जो लोग थे उन्हें लगता था कि नहीं, है ना, अगर हम किसी को आने दे रहे हैं पार्टी में, दे शुड बी हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स. तो इट वाज हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन, राइट? So guys, that is it. Those are the 10 questions of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. जल्दी से होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं. प्रोलेटेरिएट क्या होता है आप मुझे बता दो. यहाँ पर लिखा है द रूलिंग मोनार्क्स. ठीक है. प्रोलेटेरिएट क्या होता है? द इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन रशिया क्या था? Right? So those are your homework questions for the day. So guys, that is it. I hope you liked today's session. Short था, but such I'm going to keep on bringing such sessions so that आपका revision होता रहे. Make sure that you attend these sessions, guys, because if you attend them, तभी आपको मैं guarantee दे सकती हूँ you will get good marks and you'll love SST. Right? You can join me on Telegram and Instagram. Instagram है surabhi_nerdalert. Telegram link आपको नीचे description box में मिल जाएगा. So that is it. This is your master teacher Surabhi signing out. Do not forget to give a thumbs up. Subscribe to the channel and share this video with all your friends. Bye bye. Have a great day.